रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, देखो पहली चीज़ तो आपको दिमाग में एकदम क्लियर है क्या, कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो भी है ना, वो दोनों के दोनों हर जगह लगेंगे। ठीक है, सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी अप्लाई होंगे, पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखनी है। और अगर हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। बात समझ में आ रही है अभी? तो स्फेरिकल मिरर हमको ये समझना पड़ेगा। सो नाउ ऐसे मिरर्स जिनका जो सरफेस है ना, वो ऐसा होता है कि जैसे वो किसका स्फेयर का पार्ट हो। If the reflecting surface is a part of a sphere, such reflecting mirrors या फिर such mirrors are known as spherical mirrors। समझ में आ रहा है क्या है spherical mirror? क्या हो गया, जिसमें जो reflecting surface है, reflecting surface, वो क्या होगा, spherical होगा, spherical होगा। बात समझ में आ गई? मिरर्स इन विच रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस आर स्फेरिकल आर नोन एज स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्फेरिकल मिरर्स है ना, ये दो टाइप के होते हैं। एक है आपका कौन सा, कॉनकेव, और एक है आपका कॉन्वेक्स। दो मिरर्स हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो कॉनकेव मिरर जो है वो इस तरीके से होता है। अच्छा, मिरर्स में दो चीज़ें होती हैं, समझ लो मिरर्स में दो चीज़ें होंगी। एक जो सरफेस होगी ना, ये जो सरफेस होगी ये होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होगी ये, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये जो सरफेस है ये है पॉलिश्ड सरफेस। क्या है ये, पॉलिश्ड सरफेस। आप लोगों ने कभी कोई मिरर तोड़ करके देखा है? टूट गया होगा, उसको देखना कभी। तो उसके पीछे, जैसे मान लो अगर आप यहाँ से चेहरा देख रहे थे अपना, तो उसके पीछे की जो सरफेस होगी ना, वहाँ पे पॉलिश कर रखा होता है। ठीक है, तो वो पॉलिश कर रखा होता है। अगर उसकी पॉलिश ना करे ना वो, तो फिर आप पीछे वो जो कार्डबोर्ड लगा होगा वो देख रहे होगे, आपको आपकी इमेज नहीं दिखेगी फिर। ठीक है, क्योंकि फिर वो ट्रांसपेरेंट मीडियम बन जाएगा। तो उसके पीछे पॉलिशिंग होनी ज़रूरी है। बात समझ में आ रही है अभी? तो किसी भी मिरर के दो सरफेस होती हैं, एक होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और दूसरी होती है पॉलिश सरफेस। और स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव कब होगा, जब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये कैसे हो जाएगी, इनवर्ड्स हो जाएगी। कैसे, इनवर्ड्स। इसको ध्यान रखना, यह है इंपॉर्टेंट चीज़। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड्स इन ए स्फेरिकल मिरर, सच स्फेरिकल मिरर्स आर नोन एज कॉनकेव मिरर्स। ठीक है, अभी समझ में आ गया? डेफिनेशन आप लोग खुद से लिख लेना। ठीक है, कि वैसे यहाँ इतना सफिशिएंट है वैसे। हेलो बेटा, कि ये जो आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स है, अंदर की तरफ को है, तो वो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव होगा। समझ में आ गया? दूसरा कॉन्वेक्स पे आते हैं। तो ये कॉन्वेक्स मिरर मान लो मैं बना रहा हूँ, तो ये सरफेस मैंने पॉलिश कर दिया, तो ये वाली सरफेस पॉलिश्ड है और ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, आउटवर्ड्स है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, आउटवर्ड्स। तो ये हो गया आपका सबसे पहली चीज़ क्या, कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और दूसरी चीज़ क्या हो गई, कि ये आउटवर्ड्स है। तो स्फेरिकल मिरर्स इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आउटवर्ड्स आर नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ गया? अभी कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं वो समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को कुछ
क्वेश्चंस दे रहा हूँ, मुझे बताओ ज़रा कि वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, ठीक है। कुछ सरफेसेस बना करके बता रहा हूँ। हाँ भाई, आप बताओ ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है? कॉनकेव है। आप बताओ कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव। आप बताओ कॉनकेव। आप कॉनकेव है, ठीक है। क्योंकि ये सरफेस हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, और ये क्योंकि इन्वर्ट्स है, अंदर की तरफ हो गया हुआ है, इस वजह से ये क्या हो गया, कॉनकेव हो गया। नाउ अब इसको बताओ जरा, हाँ भाई आप बताओ, ये कॉन्वेक्स है, आप बताओ। सबको कॉन्वेक्स लग रहा है ये कॉन्वेक्स, ठीक है। क्योंकि इसका जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये बाहर की तरफ को निकला हुआ है, इस वजह से ये कॉन्वेक्स हो गया। अच्छा आप बताओ ज़रा, हाँ ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव, ठीक है, गुड। अच्छा और भी इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या? हाँ ये बताओ ये कैसा है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? आप बताओ स्वरित, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव। आप बताओ, कॉनकेव है, चलो ठीक है। तो अभी आप लोगों को कॉनकेव और कॉन्वेक्स समझ में आ गया ना।